नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी। नया नया शौक चढ़ा है महारानी को सेवा करने का। कुछ दिनों में अपने आप छूट जाएगा। एक शहर में उर्मिला नाम की औरत रहती थी। उनके 3 बेटे थे और 2 बेटियां थी। उनके पति की मृत्यु 10 साल पहले हो गई। उर्मिला जी ने बच्चों को खूब पढ़ाया लिखाया। एक दिन उनकी मेहनत रंग लाई। उनके दोनों बड़े बेटों की सरकारी नौकरी लग गई और दोनों बड़े बेटों की शादी बड़े घराने की लड़कियों से हो गई और बेटियों के लिए भी अच्छा घर बार देकर उनकी शादी कर दी। कुछ समय बाद दोनों बेटियां मायके में कम ही आती थी, क्योंकि जब भी दोनों बेटियां मायके में आती तो उनकी दोनों भाभियां उन्हें खर्चे गिनाने लगती और तो और न जाने कितने ताने मारती। नंदों का आना भाभियों को बिल्कुल पसंद नहीं था, इसलिए दोनों ननद ने आना जाना बंद कर दिया। कुछ समय बाद उर्मिला जी के छोटे बेटे महेश की शादी रागिनी नाम की लड़की से हुई। रागिनी और महेश दोनों एक ही कंपनी में जॉब करते थे। रागिनी संस्कारी और समझदार लड़की थी और संयुक्त परिवार में पली बड़ी थी। उसे हमेशा यही सिखाया गया, बड़ों का सम्मान करना चाहिए। जब से रागिनी नई दुल्हन बनकर ससुराल में आई तो उसने देखा उसकी सास सारे दिन अकेले काम करती है। घर का सारा काम करने के बाद बचा और ठंडा खाना खाती है, नहीं तैयार होती है। इस अवस्था में भी वो नौकरानी की तरह लगी रहती है। ये देखकर रागिनी बहुत दुखी हुई और अपनी सास से बोली, माँ जी, आप क्यों घर का सारा काम करती हैं? दोनों भाभियां भी तो हैं घर में, उनके होते हुए आप इस अवस्था में ये सारे काम क्यों करती रहती हो? लेकिन सास ने कोई जवाब नहीं दिया। रागिनी भी आगे कुछ नहीं बोली। लेकिन अगले दिन रागिनी सुबह 4 बजे उठकर घर का सारा काम कर लिया और चाय नाश्ता बनाकर अपनी सासू माँ को देने के लिए उनके कमरे में गई। अरे बेटा, तुमने क्यों तकलीफ की? ये काम तो मैं भी कर सकती हूँ। माँ जी, पहले नाश्ता कर और चाय पी लीजिए और थोड़ी देर बाद नहा धोकर मंदिर चलेंगे, कहकर वहाँ से चली गई। उर्मिला जी कुछ नहीं बोली और अपनी बहू रागिनी को देखने लगी। जब उर्मिला जी रसोई में चाय नाश्ता लेकर बड़ी बहुओं के कमरे में जा रही थी, तभी रागिनी आ जाती है और बोली, अरे माँ जी, यह क्या कर रही हो? मैंने चाय नाश्ता बना दिया है। दोनों भाभियाँ आकर खुद ही चाय नाश्ता कर लेगी, आपको उन्हें देने की कोई ज़रूरत नहीं। पर रागिनी, हर रोज मैं ही दोनों बहू को चाय बनाकर उनके कमरे में देती हूँ। ये सुनकर रागिनी बोली, माँ जी, आप नहा लीजिए, बाकी का काम मुझ पर छोड़ दीजिए। जब उर्मिला जी नहाकर आई तो रागिनी उन्हें एक सुंदर और महंगी साड़ी दी और बोली, यह पहन लीजिए। माँ जी, मैं आपके लिए लाई हूँ। उर्मिला जी ने साड़ी पहन ली तो रागिनी ने उन्हें बिठाकर उनके बाल बनाने लगी। फिर अपनी सास के साथ मंदिर जाती है। थोड़ी देर बाद जब उर्मिला जी और रागिनी घर आती है तो रागिनी ने गरम गरम हलवा बनाया और उर्मिला जी के थाली तैयार कर कमरे में ले गई और बोली, माँ जी, हलवा और खाइए। उर्मिला जी चुपचाप हलवा खाने लगी। तभी उर्मिला जी के दोनों बड़े बेटे बहू आ गए। उन्हें देखकर उर्मिला जी थोड़ी सी घबरा गई और उनसे नजरें चुराने लगी। तो रागिनी बोली, माँ जी, आपको नजरें चुराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आज से आप ऐसे ही रहना और अब आपको ज़्यादा काम करने की कोई ज़रूरत नहीं। मनचाही जिंदगी जियो। आप इस घर की मालकिन हैं और आपके बेटे खूब कमाते हैं। आप सिर्फ आराम कीजिए। काम करने के लिए अब से नौकरानी आ जाएगी। तभी दोनों जेठानियां बोल पड़ी, हम पैसा नहीं देंगे। तो प्रेम पूर्वक रागिनी बोली, कोई बात नहीं दीदी, हम दोनों पति पत्नी कमाते हैं। अगर उस कमाई में सासू माँ को सुख नहीं मिला तो वह कमाई किस काम की?
दीदी आप चिंता मत कीजिए, आपको पैसे देने की जरूरत नहीं। रागिनी की जेठानी बोली, नया नया शौक चढ़ा है महारानी को सास की सेवा करने का, 2-3 दिन में ही उतर जाएगा और पैसा खर्च करना पड़ेगा। रागिनी बोली, शौक नहीं दीदी, फर्ज है मेरा और आपका। दीदी आपकी माँ भी तो किसी के साथ होगी, आपकी माँ के साथ कोई ऐसा करेगा तो आपको कैसा लगेगा? दीदी आपने सुना होगा, जैसा करोगे वैसा भरोगे। बस ज़्यादा नहीं कहूँगी क्योंकि आप मुझसे बड़ी हो, आपको जो अच्छा लगे वो करें। मैं तो बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि माँ जी खुश रहे और आराम करें, ये उनका हक है और उनको खुश रखना हमारा फर्ज बनता है। उर्मिला जी ने कहा, सुख और आराम तभी मिलता है जब नसीब में लिखा हो। मैं खुश नसीब हूँ जिसे बेटी के रूप में तुम जैसी बहू मिली। मेरे तो भाग खुल गए, वक्त से पहले और नसीब से ज़्यादा कभी नहीं मिलता। उर्मिला जी ने अपने दोनों बेटे और बड़ी बहू को कुछ नहीं बोलती, मन ही मन अपने बेटे बहू को खुश रहने का आशीर्वाद दे रही थी। इधर देवरानी की बात सुनकर जेठानियाँ और जेठ सभी बहुत शर्मिंदा हुए। इस दिन के बाद सभी एक साथ खुशी से रहने लगे। तो दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आज की कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो कहानी को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।